गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई जा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1793 और आज की विशेष कहानी जिसका शीर्षक है बेटी का नसीब। बहुत अच्छी कहानी है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। लाजो गांव के कुएं से पानी भरकर घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे दूर से एक बुजुर्ग आते दिखे। जब वो पास आए तो उन्होंने पूछा कि बेटी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। लाजो ने कहा, हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, ये लीजिए, और ये कहकर पानी पिला दिया। उसने पानी का घड़ा हाथ में लेकर उन्हें पानी पिलाया। पानी पीकर बुजुर्ग ने उसको धन्यवाद दिया और आगे चल दिया। कुछ देर बाद लाजो घर पहुंची तो देखा कि वो बुजुर्ग उसके पिता खाट पर बैठे हुए थे। रामधन जी, जो कि लाजो के पिता थे, और रतनलाल उनके ही पुराने दोस्त थे जो कि दूसरे गांव में रहते थे। कई साल बाद वो रामधन से मिलने आए थे। रामधन जी ने जैसे ही लाजो को देखा वो बोले, ले भाई रतनलाल, आ गई मेरी बेटी। इसी के बारे में पूछ रहा था ना। अरे बहुत ही होशियार बच्ची है, बस मेरी गरीबी और इसकी मां के ना रहने के कारण इससे इसका बचपन छिन गया। आ बेटा, ये तेरे चाचा हैं, मेरे बचपन के दोस्त। लाजो कुछ बोलती उससे पहले ही रतनलाल जी ने कहा, भाई रामधान, तेरी बेटी तो बहुत संस्कारों वाली है। आज कुएं पर इसने ही मुझे पानी पिलाया था। और कोई होता तो पहले मेरी जात पात पूछता और फिर कहीं जाकर पानी पिलाता। तेरी बिटिया बहुत परोपकारी है। अपनी तारीफ सुनकर लाजो शर्म करके अंदर चली गई और तभी रामधन जी ने आवाज लगाई, बेटी अपने चाचा के लिए कुछ मीठा ले आओ। रतनलाल जी ने उसे रोकते हुए कहा, भाई मुंह बाद में मीठा कर लेंगे, पहले मैं जिस काम से आया हूं वो तो सुन ले। हाँ भाई बोल, क्या बात है, घर में सब ठीक तो है ना? रामधन की बात सुनकर रतनलाल जी गंभीर होते हुए बोले, भाई मैं अपने बड़े बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूं। अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। यह सुनकर रामधन बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अरे बात तो तेरी ठीक है, अगर तेरा बेटा है तो मैं तैयार हूं, लेकिन भाई मेरी हैसियत तो तू जानता ही है। जहां तक मुझे पता है तेरा तो शहर में बहुत बड़ा कारोबार है। कहां मैं और कहां तू? रतनलाल जी ने कहा कि पैसे की तो चिंता मत कर। मेरे बेटे के लिए कई बड़े घरों से रिश्ते आए, लेकिन मैं एक ऐसे बच्चे को अपने घर में बहू बनाना चाहता था जिसमें संस्कार हो। वो मैंने तेरी बेटी के अंदर देख लिए। तू बस हां कर दे, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। रतनलाल जी की बातें सुनकर रामधन ने तुरंत हां कर दी। ऐसा घर बैठे रिश्ता आए तो भला कौन मना कर सकता है? विवाह की ओट से लाजो को ये सब किवाड़ की ओर से यानी कि दरवाजे पर खड़ी लाजो ये सब कुछ सुन रही थी। रतनलाल जी ने आगे कहना शुरू किया, हाँ ये बात हुई ना खुशी की, अब जल्दी से मिठाई मंगा, अब मजा आएगा मुंह मीठा करने में। रामधन ने आवाज लगाने पर लाजो शर्माते हुए मिठाई की प्लेट लेकर आई। रामधन ने कहा कि बेटी, आज से ये तेरे ससुर हैं, इनके पैर छू ले। लाजो जल्दी से पैर छूकर वापस चली गई। उसके जाने के बाद रतनलाल जी ने कहा, भाई मेरा बड़ा बेटा सत्यम मेरा शहर का कारोबार संभालता है और छोटा बेटा वंश गांव में खेती देखता है। मैंने उससे सत्यम के शादी के बारे में पूछा तो वो बोला, पिताजी आप अपने आप देखकर मेरी शादी कर दो। रामधन ने कहा कि हाँ भाई, बड़े नसीब से मिलती है ऐसी संतान जो माता पिता का सम्मान करे। मेरे तो भाग ही खुल गए। मैं तो हमेशा इसी चिंता में रहता था कि इस बिन मां की गरीब बच्ची को कौन अपनाएगा। रतनलाल जी बोले कि बस अब तू चिंता मत कर, मैं शादी का सारा इंतजाम कर लूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूं।
रतनलाल जी अपने घर के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद रामधन ने घर में जाकर लाजो से पूछा कि बेटी, तू खुश तो है ना इस रिश्ते से? लाजो बोली, पिताजी मेरे जाने के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा? मुझे नहीं करनी शादी। रामधन बोला कि बेटी ऐसा ना बोल, मैं अपना ध्यान रख लूंगा, बड़े नसीब से ऐसा रिश्ता मिलता है। रतनलाल उसको तो मैं बचपन से जानता हूं, उसके घर में तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ दिन बाद पास के गांव से 2 लोग आए और रामधन को शादी का शुभ मुहूर्त बताकर चले गए। उन्हें रतनलाल जी ने भेजा था। अब रामधन शादी की तैयारियों में जुट गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रामधन ने अपना खेत गिरवी रखकर बेटी की शादी की तैयारियां पूरी कर ली थी। शादी से 1 सप्ताह पहले एक दिन रामधन अपने समधी से मिलने उसके गांव पहुंच गया। रतनलाल जी ने उसे देखकर गले लगा लिया। उन्होंने अपने परिवार से मिलवाया। अपने होने वाले दामाद सत्यम से मिलकर रामधन बहुत खुश हुआ। रतनलाल जी ने कहा, भाई तू यहां आया है, जरूर कोई बात है, बता क्या बात है? रामधन हाथ जोड़कर बोला कि नहीं भाई, मैं तो बस ये बताने आया था कि मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली है। आप एक बार आकर देख लो, कुछ कमी लगे तो बता देना, जिससे आपके मेहमान और उनके बारे में और उनके सामने आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। रतनलाल जी ने कहा कि हाँ, मुझे पता है, तेरे पास एक ही खेत था, तूने वो भी गिरवी रख दिया, उसी पैसे से सारी तैयारियां की हैं। अरे तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था? जब मैंने कह दिया था मैं शादी की तैयारी कर लूंगा, फिर तूने ये सब क्यों किया? रामधन आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा कि माफ करना भाई, लेकिन बेटी की शादी के लिए कुछ तो मुझे भी करना चाहिए। रामधन ये कह के रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रतनलाल जी ने अपने छोटे बेटे वंश को बुलाया और इशारे से कुछ समझाया। कुछ देर बाद रतनलाल जी ने रामधन के कंधे पर हाथ रखा। रामधन सर झुकाए शर्मिंदा हुए बैठा था। रतनलाल जी ने कहा कि ले भाई अपनी अमानत, और दोबारा फिर ऐसा मत करना। ये कहकर उन्होंने खेतों के कागज रामधन के हाथ में रख दिए। रामधन ने देखा, अरे ये क्या, ये तो वही कागज है जो मैंने गिरवी रखे थे, ये आपके पास कैसे आए? रतनलाल जी ने कहा कि वंश आसपास के गांव के सभी लोगों को जानता है, उनमें से ही एक ने खेत गिरवी रखने वाली बात हमें बता दी, वहीं से कागज छुड़ा कर लाया है। रामधन की आंखों से आंसू बह रहे थे। रतनलाल जी ने उसे गले लगा लिया और बोला, भाई खेत ही गिरवी रख देगा तो कर्ज कहां से चुकाएगा और खाएगा क्या? आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। मैं अपनी बेटी लेने आऊंगा, बस तू मिठाई बढ़िया सी बनवा देना। रामधन कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मेरी बेटी के नसीब खुल गए। और ये कहते ही वो कुर्सी पर बैठे बैठे लुढ़क गया। इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने अपने प्राण त्याग दिए। रतनलाल जी उसे संभालते इससे पहले ही वो दुनिया छोड़ चुका था। रतनलाल जी अपने दोस्त से लिपट कर रोते रहे। वो अपने दोस्त की अंतिम यात्रा लेकर उसके गांव पहुंचे। लाजो को जब पता लगा, वो रोते रोते बेहोश हो गई। रामधन का अंतिम संस्कार किया गया। रतनलाल जी अपने परिवार के साथ वहीं रुक गए। 13वीं के 1 सप्ताह बाद उन्होंने सादा तरीके से सत्यम और लाजो की शादी एक मंदिर में करवा दी। लाजो के चमकते नसीब की खुशी में रामधन अपना जीवन जीना भूल गया था। दोस्तों, ये थी कहानी बेटी का नसीब। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।